मेरा 2 साल का बेटा है अब, एंड नॉट ऑलवेज लेकिन ऑफन ही लाइक बी मिमिकिंग the space launch, right? Like 3, 2, 1, blast off, and uh, looking back, जो 2016 का समर था जब एडमिट्स और सब कुछ आ गए थे मेरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, दैट दैट टाइम फेल्ट वेरी सिमिलर टू दैट, राइट? लाइक लॉन्च कर रहे खुद को, ठीक है, एंड देन जस्ट लाइक एनी लेफ्ट ऑफ, जो जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, दिस हैड इट्स ओन चैलेंजेस, एंड इट वाजंट एज स्मूथ एज वी सी, राइट? सो just to recap, last episode mein I just covered like what drove me to deciding MS in US, and it was more just like seeing the opportunities or career progression dry up, ठीक है, and that's when I was like, ठीक है, I have to study, और कुछ और पढ़ेंगे, and like we'll pivot, right? तो like that was pretty much what drove me there, and it's funny, all our life when we are students, right? Like जब सीख रहे हैं तब ऐसा लगता है कि अरे पढ़ाई कितना stressful है, like there is so much pressure, which राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कि प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है, रहता है, लेकिन लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स, एटलीस्ट जब मैं यूएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लाइक जीआरई और टॉफल देते हैं, ठीक है, तो ये 2 एग्ज़ाम है, आई फील लाइक कि सबसे ईजीएस्ट पास पूरी जर्नी में अगर कुछ था तो पढ़ाई था, ठीक है, पूरी लाइफ बस पढ़ाई की थी, ठीक है, तो वही करना था, लेकिन उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें रहती है, राइट? सो फ़नी थिंग इज़ ये कि पढ़ाई तब चालू करी थी जब जॉब लग गया था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था कि सुबह से लेकर रात के 10-9 बजे तक बस बैठे रहो ऑफिस में, ठीक है, काम का बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बैठे रहो ऑफिस में, ठीक है, सो काम करने के लिए मिनिमल टाइम मिलता था, तो जीआरई के वर्ड्स वगैरह रहते हैं, जीआरई के वर्ड्स एज इन जो इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है, और जो कॉमन वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं या टेस्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी डिफरेंट है, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मगोश का ऐप रहता था, सो लाइक कभी प्रिपरेशन ऑन द जर्नी हो जाती थी, ठीक है, कि मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रहा था, पढ़ाई कर लेता था, या फिर घर से ऑफिस जा रहा था, तो फॉर द मोस्ट पार्ट ट्रैफिक इतना बढ़िया है अपने यहाँ पे कि टाइम मिल जाता है, सो वो टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट, अगर बैठने को जगह मिली तो पढ़ लिया, ठीक है, सो दैट वाज प्रीटी मच इट, लेकिन वन फनी थिंग वाज कि आई स्टार्टेड यूजिंग दोज वर्ड्स, राइट, कि जो कुछ भी नए नए वर्ड सीख रहा था, लाइक द ईजीएस्ट वे टू डू इट इज़ कि तुम यूज़ करो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेटिंग में बहुत बार तो ऐसा मतलब तुम आर्ग्यू कर रहे हो किसी पॉइंट को लेके बिटवीन डिफरेंट टीम्स, राइट, सो आई वाज यूजिंग दोज वर्ड्स, फ्यू ऑफ अस वेयर, राइट, एंड देन यू लाइक ओ ओके, ये कहना क्या चाहता है भाई, क्योंकि अगेन लाइक इट्स नॉट अ कॉमन थिंग टू डू, राइट, सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द प्रेप जो वर्क ईमेल्स में यूज़ करते थे, बट लाइक putting that aside, right, I said कि GRE, TOEFL वगैरह, like those were the easy part. One of the things was कि given what I had done, or like where I had went for my college, and जैसे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था अपना इंजीनियरिंग में, ठीक है, कि इतना अच्छा नहीं था, जस्ट इन केस यू डिड नॉट सी द लास्ट एपिसोड, कि इट वाज ओके, ठीक है, सो आई हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट कि जो यूनिवर्सिटीज़ मेरे को मिलने वाली है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली, ठीक है, कि एक सीलिंग है जहाँ तक लाइक देर आर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आई कैन टारगेट, एंड अगेन आई वाज फाइन विद इट, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई तुम हार्वर्ड वगैरह सुनते हो, बाकी यूनिवर्सिटी सुनते हो, ठीक है, कि मतलब जो बड़े बड़े आईवी लीग, अगेन ये तो चीज़ यू स्टार्ट हियरिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट वंस यू स्टार्ट सीइंग योर फ्रेंड्स गेट एडमिट्स इन देयर, राइट, तो वो जर्नी या वो पाथ शायद से पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो उस चीज़ से क्या प्यार करके बैठना जो होने नहीं वाला है,
ठीक है, या होने का चांसेस कम है. एंड स्पेशली जॉब वगैरह देख के आई वाज लाइक ठीक है, आई हैड अ वेरी क्लियर गोल कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे कोर्स वर्क बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, उनको टारगेट करेंगे और वहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए, राइट. सो उस टाइप के स्कोर्स चाहिए थे, एंड आई फेल लाइक कि ऑल दैट वाज लाइक विद इन माय टारगेट, ठीक है. तो appeared for GRE and TOEFL and everything and like got done with it, ठीक है. So the scores भी respectable थे, and एडमिट्स के लिए, एंड अगेन ऑल दिस हैपन इन 2015 itself, ठीक है, कि फरवरी में डिसाइड कर लिया, अगस्त सितंबर के आसपास एग्ज़ाम्स दे दी, ठीक है, एंड देन एक दो महीने के अंदर एप्लीकेशंस कर दिए, ठीक है. कि यहाँ पे कैसा है कि ऐसा नहीं कि अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और तुम जुलाई में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है. सो अर्ली एडमिट्स वगैरह बोलते हैं, तो वो कर लिया था, वो सब समझ लिया था, ठीक है. इट हेल्प्ड कि वी हैड सीन सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स डू दैट, तो दैट पार्ट वाज क्लियर. तो एप्लीकेशंस भेज दिए, एडमिट्स आ गया, ठीक है. एंड एडमिट्स आ गया तो इट्स मोर लाइक कि यू आर वन स्टेप क्लोजर, राइट. लाइक आई वाज सेइंग कि पूरे प्रोसेस में पढ़ाई करना हमारे कंट्रोल में था, ठीक है, या मेरे कंट्रोल में था. सो वो सबसे आसान था, वो कर लिया था, ठीक है, जितना अच्छा से कर सकते थे कर लिया था, ठीक है. एंड एडमिट्स भी आ गए, ठीक है. सो नाउ जितना अपने हाथ में था वो तो कर लिया था, ठीक है. अब नेक्स्ट था कि ग्रेजुअली मेंटली प्रिपेयर होना था, कि इट हेल्प कि मैं पुणे में मूव हो गया था, तो समवट इंडिपेंडेंट था. लेकिन व्हेन यू आर अर्निंग, राइट, यू आर नॉट रियली इंडिपेंडेंट, कि सब कुछ ईजी है, ठीक है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस जा रहे हो, काम कर रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग मनी. एंड लकीली फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था. अगेन आई वांट बैक ट्रैक कि ये सब प्लान भी करना, MSN US या नेक्स्ट स्टडीज या तुम करियर में नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, इट कम्स विद अ प्रिविलेज, ठीक है. कि मेरे घर पे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था, ठीक है. ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अमीर थे, लेकिन वी वर डूइंग वेल, ठीक है. बोथ माई डैड एंड माई ब्रदर वर वर्किंग, सो it was easier for me to take that leap. I just know many who just do not have that sort of freedom, right, like mental freedom too, कि अरे ये सपना भी देख सकते हैं, बहुत सारे देख भी लेते हैं, ठीक है. तो मेरे लिए वो प्रेशर नहीं था कि अरे भाई लाइक आई कांट टेक दिस स्टेप. आई मेरा ये था कि मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनना है. अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस जाओ और इंजीनियरिंग जैसा जो कर रहे हो करो, मज़े करो, ठीक है. सो कमिंग बैक, एक बार एडमिट वगैरह आ गए तो उसके बाद में आई वाज लाइक ठीक है, लाइफ में तो कभी फ़्लाइट में गए नहीं हैं, ठीक है. सो अब क्या किया जाए. एंड मेरे डैड और मेरे भाई ने तो फ़्लाइट ले लिया था फॉर वर्क, बोथ ऑफ देम, ठीक है. सो वी हैड नॉट, एंड अगेन लाइक आई डोंट नो हाउ कॉमन एयर ट्रैवल वाज इन 2015. मेरे को नहीं लगता इतना कॉमन था हमारे लिए, ठीक है, उस टाइम पे. आज के लिए तो लाइक इट सीम्स इट्स मोर एक्सेसिबल. सो आई वाज लाइक ठीक है. I learned recently my brother has fear of heights, so he had amped it up, ठीक है, कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, डर गया था, ठीक है. सो आई वाज लाइक ठीक है, इतना बड़ा जस्ट इन केस अगर एवरीथिंग गोज थ्रू, आई ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस, लाइक चेक इट ऑफ, कि ऐसा नहीं कि भाई पहली बार फ्लाई कर रहे हो तुम, जब US जा रहे हो, ठीक है, तो एक टेस्ट फ्लाइट कर लेते हैं, देखते हैं अपने को होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो अभी हाथ ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, कि नहीं 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 करना ही है, ठीक है. सो अगेन लाइक तुम्हारे दिमाग में तुम कुछ भी छोटी सी चीज़ को बड़ा बना के एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बना देते हो खुद के लिए, ठीक है. सो लाइक वी इवन डिड अ फ्लाइट विद द फैमिली, लाइक पूरा फैमिली वेकेशन में गया था बहुत बार, बहुत टाइम बाद. अगेन लाइक आई ग्रो अप इन मुंबई एंड देन Navi Mumbai later. So where we are from originally was not that far. ठीक है, it's like a quick 3 to 5 hours drive depending on traffic. So like we didn't really have to fly or anything. ठीक है, वो counterproductive हो जाता है. So
लाइक वी हैड अ नाइस वेकेशन जहाँ पे वी आर जस्ट नॉट मीटिंग आवर इमीडिएट फैमिली, राइट, वी डिड समथिंग एल्स, सो दैट वाज नाइस, ठीक है। वो सब हो गया। उसके बाद में 2016 में आ जाते हैं, एडमिट्स फाइनल हो गए। एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी, ठीक है। दैट मेड माई डिसीजन वेरी इजी कि हाँ भाई यहाँ पे जाना है, ठीक है। सो कैसा ना कि हर चीज़ एक स्टेप स्टेप है, पहले डिसाइड करना है, फिर पढ़ाई करना है, फिर मार्क्स लाने हैं, फिर एडमिट्स लाना है, ठीक है। फिर एक बार मैंने यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, उसके बाद में इट वाज गेटिंग गेटिंग द फाइनेंशियल और गेटिंग द फाइनेंशियल रेडी, राइट, कि तुम पढ़ने जा रहे हो। तो ऐसा नहीं था कि भाई 25-30 लाख ऐसे ही पढ़े हुए हैं कि बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए। एंड आई हैड सीन मैनी ऑफ माई literally a lot of my friends who had, or people I knew who had gone for higher studies had taken loan, which makes sense कि थोड़ा responsibility खुद भी रखो। And that was that in the moment everything is difficult, right? तो लाइक रियलिटी सामने आ रही थी कि जिस घर में हम रह रहे थे उसी को गारंटी डाल के रख दिया था हमने, ठीक है। दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर अस कि लाइक इवन दो द वैल्यू ऑफ द हाउस वाज लॉट मोर, कि जितने का लोन फ्रैक्शन था उसका, एक बहुत छोटा नहीं, लाइक उसका लोन था। सो पुट दैट, तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे हाँ भाई दिस इज़ सीरियस, ठीक है। कि ऐसे नहीं कि कुछ भी जाओ करो, लाइक इफ़ यू मेस इट अप the family could lose the house, right? Or it just like makes it more difficult, not lose the house. इतना भी बड़ा लोन नहीं था, but again there is always a possibility, right, कि things could go south on all fronts, or like that's a risk you're taking. तो वो था। सो वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लिए भाई, इतना बड़ा बंच था। लाइक ये सब डॉक्यूमेंट्स यू गेट इट रेडी बोथ टू शो टू द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव द फंड्स टू स्टडी, ठीक है, कि पढ़ने के लिए आ रहा हूँ मैं, लेकिन पैसे भी है मेरे पास, बस ऐसा नहीं कि बस मार्क्स है, ठीक है, कि आई कैन सस्टेन वहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट इज़ वीज़ा, राइट, कि अब हाथ ही निकल गया है, सब कुछ कर लिया है, अब बस वीज़ा के लिए जाना है। तो वीज़ा इंटरव्यू स्लाइडली ट्रिकी रहता है यूएस वाला वीज़ा, एटलीस्ट मेरे टाइम पे था, आई बिलीव आज भी है, ठीक है, कुछ नया नहीं है उसमें। और ऐसा नहीं कि कोई फेक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, पूरा लाइक एवरीथिंग वाज लेजिट, ठीक है। तो लंबा सा लाइन था यूएस कॉन्सुलेट में जाते हो, उसके पहले कभी कोई वीज़ा भी नहीं था यार, ये कैसे, तो ज़बरदस्ती इसके लिए पासपोर्ट भी बना लिया था, ठीक है। लाइक वी हैड नॉट टेकन एनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, राइट, विच इफ इट अगर ये क्लियर नहीं था तो इसके लिए तो इसके लिए भी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस पड़ा था कि लोग जाते हैं, क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। बहुत लंबा सा लाइन, ठीक है, तुम सुबह साला इतना जल्दी जा रहे हो। एंड देन कॉन्सुलेट में गया हूँ, एक आध घंटा बस लाइन में ही खड़े सब लोग। बारिश तो नहीं हो रही थी उस टाइम पे लकीली, लेकिन गर्मी थी, लाइक प्रॉपर मुंबई मुंबई वाला गर्मी। अंदर जाते हैं और तुम देख रहे हो अभी कि काफ़ी लोग लाइन में खड़े हैं। एंड कोई वीज़ा इंटरव्यू था यार, बहुत ही झाड़ रहा था लोगों को, ठीक है। एंड ऑलरेडी तुम डरे हुए हो, ठीक है, कि इतना एफर्ट तुमने डाला है, ठीक है, अब बस वीज़ा अप्रूवल चाहिए, ठीक है, कि इट डजेंट मैटर कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। वो इंसान सोचता है कि तुम वहाँ पे जा सकते हो या नहीं जा सकते, ठीक है, वो पूरा चीज़ डिसाइड कर लेता है। तो मेरे सामने वाला जो था वो तो भाई पूरा टाइम बैंड बजा रहा था, ऐसा लग रहा था, ठीक है, मतलब ठीक है यार, देखते हैं अभी जो है अपनी किस्मत है। लकीली इतना चल रहा था, तो एक जो लोग रहते हैं ना, बहुत सारे काउंटर्स खुले रहते हैं, ठीक है। तो एक वो बंदे ने बोला कि ठीक है ये लंबा चल रहा है, तुम यहाँ पे चले जाओ। तो पहले तो मैं अपने आप को वो बंदे के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अचानक से एक नए इसमें घुसा दिया, तो थोड़ा पैनिक भी था, थोड़ा हैप्पीनेस भी था, ठीक है, कि शायद से इतना कोई कुछ बोलेगा नहीं, जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अब तक क्या है ना कि टॉफल कर लिया, जीआरई कर ली, पूरा बचपन से लेकर अब तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी कर ली, ठीक है। लेकिन अब वो इंस्टेंस है जहाँ पे मैं एक फॉरेन सिटीज़न से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसने मुझे कुछ तो बोला, तो मेरे को सुना, उसने बोला कि डू यू हैव एनी बैक बैंक लोन, ठीक है। मैंने सुना डू यू हैव एनी बैकलॉग, और यहाँ पे ट्रॉमा तो है इंजीनियरिंग का कि बैक थी अपनी,
तो मैंने बोला भाई नहीं, क्लियर हो गई सब कुछ, नो बैंक लोन बैकलॉग। और उसने बोला वाई वाई नो बैकलॉग, बैंक लोन, ठीक है। तो ऐसे मैंने बोला ओ बैंक लोन ये सुनना है तुमको, अरे भाई मतलब देखो तैयारी करी हुई है, ये ले लो, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अरे भाई कि पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट कि द ट्रांजिशन देयर इज़ गोना बी वेरी स्मूथ, राइट। तो luckily, like I said, everything was clear, right? Everything was legit. So he looked at just that and it was like, ठीक है, decent university है, scholarship है, financial financials भी clear है उनके लिए। सबसे I believe सबसे important वो भी रहता है, ठीक है। थोड़ा misunderstanding था, but he was कि ठीक है हो जाता है। आई एम नॉट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके आती हुआ है, जहाँ पे लोगों को समझाने की क्या बोला है। बट या once the visa came in, लाइक दैट्स इट, कि जस्ट उसने बोला अप्रूव्ड, पासपोर्ट रख लिया, बोला ठीक है भाई। यहाँ पे कबीर खान जैसे बाहर जाके बैठ गए कि लाइक वट एवर वी हैव वर्कड ऑन फॉर द पास्ट ईयर एंड अ हाफ, राइट, लाइक इट इज़ अ रियलिटी नाउ, ठीक है, अब तुम सपना देख सकते हो। तो फिर फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर ली, और पेपर डाल दिया, पेपर एज एन लाइक रेजिग्नेशन डाल दिया कंपनी में, ठीक है। एंड देन लाइक वी टाइम इट वेल इनफ कि जहाँ पे 2 साल भी ख़त्म हो जाए, कि आई डोंट हैव टू पे ऑफ माई बॉन्ड अगेन। लास्ट एपिसोड नहीं सुना रहेगा तो वहाँ पे मैंने बोला कि वन ऑफ द रीजंस वाई आई फेल्ट कि मैं स्टक हो, मतलब मैं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि 1 साल का बॉन्ड था कंपनी में और लाख भर रुपए कौन दे भाई, जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा है। तो वी मेड इट वर्क कि साल का 2 साल मेरे ख़त्म हो जाए और उसके अराउंड ही मैंने पेपर डाल दिए थे, ठीक है, लाइक रिज़ाइन कर दिया था। तो अब द ड्रीम वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर रियलिटी, ठीक है, कि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि अभी आई नो कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, अब मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। सो तो फ़्लाइट्स वगैरह बुक करना चालू कर दिया, लाइक लोगों से मिलना चालू कर दिया, ठीक है। कि तब मैंने तो लोगों से बात भी नहीं किया था, इसलिए कि रूममेट्स वगैरह ढूंढना चालू करते हैं ना, मतलब वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पहले ही तुम दोस्ती यारी कर लो और कल को पता है कि भाई हो नहीं रहा है। तो सो एक बार वीज़ा हो गया। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हुआ करते थे उस टाइम पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, कि जो वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो कैसे वैसे ढूंढो। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पुणे में था और मुंबई में बेस है मेरा। तो अम, वो लोग काफ़ी बार मिल लिए थे, ठीक है। तो हर एक का ऐसा नहीं था ना कि भाई बस काम ही कर रहे, ठीक है। तो और वो स्पेसिफिक सिटी में भी नहीं है। तो उनके तो लाइक ग्रुप्स बन गए थे, रूममेट्स बन गए थे, ठीक है। तो ऐसा लग गया था कि ये डेटिंग वाला सिनेरियो है कि मैंने बस रैंडमली रीच आउट कर लिया। और तब तक 2 साल बाहर रह लिया था ना, तो ऐसा था कि अगर किसी के साथ बात कर लो तो रह लेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही रहना चाहिए वैसा ही रहना चाहिए। एंड अगेन इन अ वे अगर तुम किसी कोई लोग मुंबई से है या तुम्हारे सिमिलर बैकग्राउंड है तो इजी हो जाता है, लेकिन वही एक नॉर्म नहीं है, राइट। तो जब मैं पुणे में था आई शिफ्टेड एवरी 3-4 मंथ्स। तो आई फेल्ट कंफर्टेबल कि मैं कर लूँगा मैनेज, ठीक है। तो वो कर लिया। एंड देन फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर ली। तो फ़्लाइट्स केस में क्या होता है ना कि दो मिलती है स्टैंडर्ड टू, दो 23 kgs वाली बैग मिलती है, ठीक है। लेकिन हम ग्रुप वगैरह में थे तो हमको पता चला कि भाई तुम स्टूडेंट हो तो तुमको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो हमने एक एक्स्ट्रा वाली कर ली। मेरे थोड़े थोड़े वो दोस्त हैं, उन्होंने तो 5 कर ली थी। आई कांट इमेजिन कि 5 में कितना हालत ख़राब हो जाता। वो तो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा मैं क्या होता है। लेकिन दैट्स व्हाट वी डिड कि बड़ी बड़ी 23 किलो वाली 3 बैग्स ले ली। एंड देन अभी पैक करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट रियलाइज हर थोड़ा थोड़ा टाइम में जैसे जैसे तुम बैग भर रहे हो तुमको लग रहा है कि हाँ भाई कि तुम पूरा तुम्हारा लाइफ उसमें समेटने की कोशिश कर रहे हो। हमने जो मेरे रूममेट्स थे हमने डिसाइड कर लिया था कि हाँ कौन क्या क्या लेके आएगा, कि ऐसा नहीं कि हर कोई हर चीज़ लेके आ रहा है। एंड देन वो सब लोग
रख रहे, इट्स डिवाइड एंड कॉन्कर वाला फिलोसफी था कि तू थोड़ा लेके आ, मैं थोड़ा लेके आऊँगा, वैसा करके विल हैव समथिंग जहाँ पे हम सब साथ में रह सके। तो वो हो गया था। तो 23 kgs के बैग्स में हमने वो सब सेट कर लिया था। एंड देन थोड़ा वो टाइम पे तुम इमोशनल भी हो जाते हो, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला ना, लेकिन अभी मैंने तो फरवरी 2015 में डिसाइड कर लिया था। आई फील है कि मेरे डैड ने तो रैंडमली कभी तो बोल दिया था कि हाँ मेरे बेटे को यूएस में भेजूंगा मैं पढ़ने के लिए। आई डोंट थिंक कि डैड ने भी ये सब सोचा रहेगा कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन आई आई डोंट नो व्हाई वी डिसाइडेड ऑन दैट, एंड हो गया, ठीक है। एंड एटलीस्ट फॉर अस इट्स नॉट लाइक कि पहले ही ढिंडोरा पीट के नहीं बैठ जाते कि हाँ ये करना है वो करना है या ये करेंगे, ठीक है। यूजुअली वी टेल कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। लाइक व्हेन वी आर इन अ स्टेज जहाँ पे चीज़ें होने वाली है, सो लाइक मोर एंड मोर पीपल, मैं फ्रेंड्स नहीं हूँ लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली नहीं हो, राइट। और हमारी फैमिली फ्रेंड्स को पता चला, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग मोर एंड मोर पीपल। इट्स लाइक कि लड़की की विदाई होती है ना, वैसे वाला सिनेरियो रहता है कि हर कोई छोटा छोटा चीज़ लेके आ रहा है। मेरी बुआ है, वो हमेशा जब मैं पुणे भी मूव हुआ था ना, तो उन्होंने नान कटाई दी थी, तो उन्होंने इस बार भी दी। सो लाइक और मम्मी ने लाइक एवरी वन न्यू कि आई लाइक मीठा इतना पसंद है, ठीक है। तो मम्मी ने तो दिवाली वाली पैकिंग कर दी थी, ठीक है, कि इतना सारा मीठा बना के दे दिया कि कुछ नहीं तो कम से कम ये खा लेगा, ठीक है। अगेन लाइक मम्मी लोग का प्यार। सो इट बिकम्स हैवियर एंड हैवियर, ठीक है। यू रियलाइज़ कि तुम क्या छोड़ के जाने वाले हो। तुम्हारे काम के लाइक जब मैं पुणे में काम कर रहा था, दोस्त भी काफ़ी अच्छे बन गए थे, लकीली अच्छे लोग मिले हैं मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है कि हाँ तुम छोड़ के जाने वाले हो, लाइक यू टेकिंग अ डिफरेंट पाथ। ऐसा नहीं कि किसी और ने नहीं लिया है, बहुत सारे लेते हैं, लाखों लोग लेते हैं हर साल ये डिसीजन, और ले रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बट लेकिन जब तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो तुम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते रहते हो, ठीक है, एंड यू नो कि चीज़ें कितनी चेंज हो जाएंगी। बट या यू हैव टू होल्ड स्ट्रांग, राइट, कि 1.5-2 साल से तो भाई यही चीज़ के ऊपर प्रिपेयर कर रहा है, लास्ट मिनट पे थोड़ी ना भी बोल देंगे नहीं 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 अब नहीं करना है, ठीक है। और वैसा रिलक्टेंस भी नहीं था। मेरे तो रीजंस भी थे कि मेरे को पता था कि अगर कुछ करना है तो दिस वाज वन ऑफ द पाथ्स विच आई फेल्ट कि ये कर सकते थे और करना है। तो अब ऑलमोस्ट निकल लिया है, ठीक है, बस उड़ना है, ठीक है। सो लाइक जैसे मेरा बेटा बोलता है ना कि 3, 2, 1 ब्लास्ट ऑफ, तो वही था। सो आई आई डोंट नो कि मेरी फैमिली में कोई था अब तक जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा था पढ़ने के लिए। आई नो मेरे अंकल थे जो मेरे डैड भी गए थे, लाइक ही वॉज इन नेवी, तो वो दुनिया देखी है उन्होंने, या कोई और काम कर रहा है, तो मैं एक था जो पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेटअप नहीं है, बस वहाँ पे जाना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो लोग इमोशनल थे। मम्मी तो जब मम्मी एटलीस्ट, ठीक है, डैड भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब पुणे में ड्रॉप ऑफ किया था तभी भी काफ़ी इमोशनल थे, और अभी ड्रॉप ऑफ करने वाले थे तभी भी थे। तो इस बार तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग छोड़ने को आ रहे हैं, ठीक है, कि पूरा बिल्डिंग 50-100 लोग सबको बोल रहे हैं ना, अगेन वहाँ पे 10-15 साल से रह भी रहे, तो लाइक यू हैव दैट बॉन्ड, ठीक है। एंड देन या जैसे लड़कियों की विदाई होती है वैसे हमारी विदाई हो रही थी। तो आई आई इन अ वे कुड फील कि हाँ कैसा फील करता है कोई जब लाइक जाना पड़ता है। एंड देन बस या जब एयरपोर्ट पे आ गए, उस टाइम पे पहली बार इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं ना, तो इंडिया में तो ऐसा है कि बाहर ही तुमको तुम्हारा सामान वगैरह निकाल के रखना है। और एक बार तुम अंदर गए तो एक आखिरी फ़ोटो ले लिए सबके साथ, ठीक है। एंड रो रहे अभी भी लोग, एंड तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, राइट, कि तुमको पता है कि तुम्हें काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ रहेगा, काफ़ियों के साथ हुआ है कि भले ही तुमने इतना प्रिपेयर किया है, सब कुछ किया है कि यही तुमको चाहिए था, ठीक है, काफ़ी न सालों से नहीं बोल सकते लेकिन 18 महीनों से कम, ठीक है। और अब तुम वो स्टेप ले रहे हो, ठीक है। एंड तुम्हारी फैमिली जो तुमको छोड़ने आई है, ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल। वो कोई रो रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एंड तुम भी कंट्रोल कर रहे हो। एंड
आयरनी ऐसा है कि उस टाइम पे इतनी बारिश हो रही थी तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं नहीं, कम से कम बारिश के ज़रिए कोई और रो रहा है। थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक, बट या नहीं, लाइक सो मेनी ऑफ अस से स्टे सो स्ट्रॉन्ग, ये इसमें कि तुमको दिखाना है कि यार तुम भी तैयार हो, ठीक है, कि तुम रोना चालू कर दो या कर दो तो उनको भी लगेगा अरे हाँ यार ये वहाँ पे रह पाएगा नहीं रह पाएगा, ठीक है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो ये तो दोनों बार हुआ था कि जब पुणे में ड्रॉप ऑफ करने आए थे तभी भी हुआ था, और जब यूएस में ड्रॉप ऑफ करने आए थे तभी भी हुआ था। सो लेकिन कर लिया, एक बार सिक्योरिटी के थ्रू वॉक ऑफ कर लिया तो उसके बाद में देखा कि अरे मेरी फैमिली तो अभी भी रुकी हुई है, देख रही है भाई कि सब कुछ सही है कि नहीं। आई गेस टिपिकल इंडियन फैमिली सभी ऐसी ही करती है, या फिर ऐसा कि अरे अ, इसने अगर मन बना लिया कि नहीं जाना है तो लेके जाएंगे इसको वापस। ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। तो 24 घंटे की फ़्लाइट ले ली, 24-30 घंटे का जर्नी था, फिर डालस उतरे। एंड अगेन जैसे मैंने रॉकेट वाली एनोलॉजी की है, जो कोई भी चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे उतरना है। तो और जब कभी तुम लैंड करते हो चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं रहती। सो ये वाले एपिसोड में बस इतना ही बोलना था। नेक्स्ट वाले इसमें आई कैन जस्ट टॉक अबाउट कि जब मैं डालस लैंड किया उसके आगे क्या हुआ।